नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीला कचरा सुरक्षित निपटान के लिए स्थानांतरित। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी। नाम वापसी का आज अंतिम दिन। आबकारी विभाग ने प्रदेश में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया और राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में तापमान न्यूनतम से अधिक रहेगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद कल रात यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 377 टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम शुरू हो गया है। यह जहरीला कचरा सीलबंद 12 कंटेनर में भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। कंटेनरों का ट्रक कल रात लगभग 9 बजे रवाना हुआ। भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि इन वाहनों के लिए हरित गलियारा निर्मित किया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ कचरा पीथमपुर के कचरा निस्तारण इकाई में जलाया जाएगा और राख में नुकसानदेह तत्वों की मौजूदगी की जांच की जाएगी। भट्टी से निकलने वाला धुआं 4 स्तरीय विशेष फिल्टरों के जरिए निकलेगा ताकि आसपास का क्षेत्र प्रदूषित न हो। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से अधिक जहरीले मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में लगभग 5,479 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग गंभीर और दीर्घावधि में स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हुए थे। यह घटना विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में मानी जाती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कचरे को स्थानांतरित करने के लिए 4 सप्ताह की समय सीमा तय की है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। जांच में 202 नामांकन रद्द हुए। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मेयर पद के लिए कुल 102 नामांकन हुए, जिनमें से 2 रद्द हो गए हैं, जबकि 43 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए 285 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 20 निरस्त किए गए। वहीं 46 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 302 नामांकनों में से 12 रद्द किए गए हैं। निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 को जबकि मतगणना 25 जनवरी को होगी। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में वर्ष 2023 की इस अवधि की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई और यह 1,77,000 करोड़ रुपए का हो गया है। एक रिपोर्ट। 2023 में सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व 1,64,000 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 32,836 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 40,499 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह 47,783 करोड़ रुपए और उपकर 11,471 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष नवंबर में सकल जीएसटी संग्रह में 8.5% की वृद्धि हुई थी और यह 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा था। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह। उत्तराखंड एथलेटिक्स संघ 5 जनवरी को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उत्तराखंड स्टेट क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। प्रतियोगिता सुबह 7:30 से शुरू होगी। प्रतियोगिता में चयनित होने वाले खिलाड़ी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से उत्तर प्रदेश के मेरठ में होने वाली 59वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। देहरादून हवाई अड्डे पर नववर्ष के पहले दिन यात्रियों की आपातकालीन स्थितियों में मदद के लिए अग्निशमन वाहन दस्ते में हाईटेक एम्बुलेंस को शामिल किया गया। नई एम्बुलेंस के शामिल होने के बाद फायर सर्विस के पास अब 4 एम्बुलेंस हो गई। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि नई एम्बुलेंस अत्याधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से लैस है। इससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को मदद दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इन एम्बुलेंस से यात्रियों की तबीयत बिगड़ने या विमान में कोई आपात स्थिति आने पर यात्रियों को सुरक्षित चिकित्सा कक्ष या अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। पंजाब में चल रहे किसानों के आंदोलन के चलते देहरादून से पंजाब जाने वाली ट्रेनों को 7 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। देहरादून रेलवे स्टेशन के अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि पंजाब में किसान आंदोलन के चलते वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक मुरादाबाद मंडल ने अमृतसर से देहरादून आने वाली ट्रेन को 2 से 7 जनवरी और दून से अमृतसर जाने वाली ट्रेन को 3 से 8 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आबकारी विभाग ने प्रदेश में इस वर्ष सरकार की ओर से मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र शेमवाल ने बताया कि इसके लिए विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपए ज्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और आने वाले वर्ष के लिए जो राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा उसके लिए भी रणनीति बनाकर उसको प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक से मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदी जा सकती हैं। सीधे वेबसाइट और आमंत्रण मोबाइल ऐप से भी टिकट खरीदी जा सकती हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकटों की कीमत 20 रुपए और 100 रुपए तथा बीटिंग रिट्रीट के लिए 100 रुपए और बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल के लिए 20 रुपए होगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके चलते ठंड में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक ने बताया कि राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में मौसम साफ बना रहेगा और तापमान न्यूनतम से अधिक रहेगा। जनवरी के और मौसम के लिए बात करें उत्तराखंड के लिए, तो मैदानी क्षेत्रों में अगर न्यूनतम तापमान की मैं बात करूं तो इस समय वो करीब जो है 6 से 7 डिग्री के आसपास होते हैं और पहाड़ों में देखेंगे तो करीब 2 से 3 के बीच में वो रहेंगे, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र में। लेकिन इस समय जो न्यूनतम तापमान है वो बढ़े हुए हैं काफी। अगर मैं पहाड़ों में बात करूं तो इस समय करीब वो जो है 6 से 7 डिग्री जो है सामान्य से ऊपर चल रहा है, करीब 7 डिग्री के आसपास वो मिल रहे हैं वहां पे। तो ठंडा नहीं है उस हिसाब से, तो बिल्कुल ठंडा नहीं है कि जो सामान्य तापमान उससे बहुत ज्यादा है मिनिमम इस समय में, तो शीत लहर की तो बात ही नहीं। इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में देखें तो सुबह के टाइम कोहरा और मॉइस्चर लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से फिर ये टेम्परेचर है मिनिमम बढ़ जाता है। और यहाँ पर देखें तो करीब 9 से 10 के आसपास मिल रहे हैं, जबकि 5-6 के पास होने चाहिए। तो वो भी 4 डिग्री के आसपास जो सामान्य से भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जो न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर जो चल रहे हैं, कम से कम 5 तारीख तक आप इसी तरह का देखेंगे। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 से 7 जनवरी के बीच राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। देहरादून में कोहरे के चलते अहमदाबाद से देहरादून आ रही इंडिगो की फ्लाइट के देरी से एयरपोर्ट पर उतरने के कारण 2 और फ्लाइट के समय में बदलाव करना पड़ा। फ्लाइट को सुबह 7:55 पर एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें देरी हुई। वहीं दिल्ली से इंडिगो की सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट का समय बदलकर 10:47 कर दिया गया। कोलकाता से आने वाली इंडिगो की तीसरी फ्लाइट का समय बदलकर 9:25 से 11:55 पर कर दिया गया। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील में बदियाकोट से सोराख की तरफ आ रही एक कार के पिंडर नदी में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। एसडीआरएफ ने इस हादसे में लापता महिला का शव बरामद कर लिया। उधर देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में हुए एक अन्य सड़क हादसे में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंशीपुर के पास एक पिकअप और कार की आमने सामने की टक्कर में कार चालक की मृत्यु हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीला कचरा सुरक्षित निपटान के लिए स्थानांतरित। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी, नाम वापसी का आज अंतिम दिन। आबकारी विभाग ने प्रदेश में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया और राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में तापमान न्यूनतम से अधिक रहेगा। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।